हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर्स, ठीक है, जिसमें से हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर रहे हैं हम, जो कि है हमारा टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में हम पहुँचे हैं पार्ट 12 में, जो कि है हमारा डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए, हमने सबसे पहले जो ए नंबर था हमारा ऑटोक्रेटिक टीचिंग की स्ट्रैटेजी, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी। इसमें आज का हमारा लास्ट जो है वो पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों का जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। जो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग है उससे रिलेटेड हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये टॉपिक है वो है आप लोगों का, सो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों का इसमें लेक्चर के बाद आप लोगों को इसमें क्या कराया जाएगा, MCQs क्वेश्चंस कराए जाएंगे इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला है आप लोगों का लेक्चर, ये बिल्कुल आपका एक्साइटमेंट एंड एंजॉइंग के साथ आप लोग ये करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल लेंदी लेक्चर नहीं होने वाला है। हम बिल्कुल एक बुक नहीं छाप रहे हैं यहाँ पे, ना बुक हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट जो आप लोगों को समझ में आए उस लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बिल्कुल समझाने की यहाँ कोशिश करूँगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये हमारा सेशन, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। पूरा जितने भी हमारे जो MCQs रहेंगे आपके ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक से रिलेटेड, जितने भी आपके जो MCQs होंगे वो हम एंड में आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, ठीक है। और देखिए, जिन्होंने अब तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या होगा, मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अभी हमारा पूरा जो रिवीजन सेशन और न्यू बैच है उसमें हमारा क्या पार्ट 12 हो चुका है यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो और भी बहुत सारी जो वीडियोस है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को आई बटन में सजेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम न गवाते हुए। तो देखिए, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की रणनीतियाँ। इसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें हमने ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो कि 4 टाइप्स थे इसके, और पूरे 4 टाइप्स हमने इसमें क्लियर कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। तो इससे रिलेटेड आप लोगों का MCQs प्लस आप लोगों का डेमोक्रेटिक से रिलेटेड MCQs हम एंड में करने जा रहे हैं। सो हमारा डेमोक्रेटिक का एक मेथड बच गया था जो है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो वो हम समझेंगे, देन हम क्या करेंगे, MCQs करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो देखिए, ये हमारा लास्ट मेथड है, रोल प्लेइंग मेथड। एक मिनट, थोड़ा सा, ये हमारा लास्ट मेथड है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, कैसे है, और वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, इजी वे में हम समझेंगे, इट इज़ क्रिएटिव मेथड ऑफ टीचिंग, जिसके तहत किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अनेक मीन्स, मतलब कि अ नंबर ऑफ आइडियाज जनरेट होते हैं, ठीक है। दिस मेथड इफेक्टिवली यूजेस ब्रेन टू स्टॉर्म द प्रॉब्लम्स, मीन्स ये इफेक्टिव तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है आपका, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टीचर्स के द्वारा उपयोग की जाने वाली एक ऐसी रणनीति या फिर टूल्स है जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम और ऑल द स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्स भी देते हैं किसी एक टॉपिक पे। दिस टेक्निक यू स्टूडेंट्स में इनकरेज करता है, ये जो टेक्निक है ये स्टूडेंट को क्या करता है, इनकरेज करता है न्यू आइडियाज़ का, जो सामान्य परिस्थिति में नहीं होते हैं, ठीक है। ये उन्हें क्या करता है, ये उन्हें इनकरेज करता है कि न्यू आइडियाज सोचने का, ठीक है, उसे एक्सप्लेन करने का सबके सामने, ठीक है। एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे क्या होता है, उनको पहले राइटिंग से पहले जो आइडियाज़ आती हैं उस टॉपिक पे, ठीक है, उस टॉपिक को सबके सामने एक्सप्लेन करना, उसे बताना, ठीक है। ये कुछ चीज़ें क्या कराई जाती है, स्टूडेंट में कराई जाती है, जिसे हम क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए मेनली ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि ये आप लोगों की जो सोचने की क्षमता है वो आप में विकसित करती है। मीन्स पहले एक टॉपिक दे दिया जाता है बच्चों को कि आप इस टॉपिक पे जितना हो सके उतना रिसर्च कीजिए, या फिर जस्ट मतलब उसी समय उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताइए हमें, या फिर आइडियाज सोचिए। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड वो आइडियाज सोचते हैं, ठीक है, और उसे पूरा डिटेल में वहाँ पे जो सामने होते हैं उनको वो बताते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं, उन्हें कोई भी जज नहीं करता उस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि सबके ब्रेन अलग अलग चलते हैं। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, वो आइडियाज़ हमारे सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ब्रेन जो स्टॉर्मिंग है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ट्रेडिशनल ब्रेन स्टॉर्मिंग, सेकेंड होता है आपका एडवांस ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो फर्स्ट आपका ट्रेडिशनल ब्रेन स्टॉर्मिंग है, वो आपका क्या होता है, ट्रेडिशनली फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग पीपल एक रूम में इकट्ठे होते हैं और अपने आइडियाज़ एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब उन्हें कहा जाता है कि इसमें वे अपनी जो इनहैबिटेशन जो होती है उसको भूल जाए, और यहाँ उनके किसी भी आइडियाज़ को जज नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पे किसी भी आइडियाज़ को जज नहीं किया जाता है। यहाँ स्टूडेंट को बुलाए गए दूसरों से क्या होते हैं, अपने आइडियाज़ बिल्ड करते हैं वो। जैसे मान लो हमने कुछ एक सेमिनार रखा, उसमें बहुत सारे लोगों को हमने बुलाया, ठीक है, और उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें एक टॉपिक पे अपने आइडियाज़ हम फॉरवर्ड करने के लिए कहते हैं एक दूसरे से। तो वो क्या करते हैं, जो आइडियाज़ शेयर करते हैं उससे क्या होता है, स्टूडेंट अपने आइडियाज़ करते हैं, बिल्ड करते हैं। ठीक है, इन ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप के मेंबर को एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक से संबंधित आइडियाज़ को साथ लाने मीन्स आस्क्ड टू कम अप विथ आइडियाज़ रेलेवेंट टू दैट टॉपिक। ठीक है, पार्टिसिपेट्स साउट आउट देयर आइडियाज़ एंड एक फैसिलिटेटर जो है वो वाइट बोर्ड या फिर फ्लिप चार्ट जो होता है उस पर अपने आइडियाज़ को लिखता है। देन एंड द एंड रिजल्ट सपोज किया जाता है, जिनके आइडियाज़ यूजफुल होते हैं और क्रिएटिव होते हैं उनके क्या करते हैं, रिजल्ट को शो किए जाते हैं, सपोज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके थे ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी क्लियरली आप लोगों को समझ में आए ये मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए एडवांस ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेडिशनल स्टॉर्मिंग, मीन्स ये ट्रेडिशनल ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या है, विस्तार है। पूरे प्रोसेस को ईजियर एंड इफेक्टिव बनाता है, और एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज़ करता है न्यू प्रोसेस एंड न्यू टेक्नोलॉजी को, ताकि इनहैबिटेशन को रेड्यूस कर सके। फॉर एग्जांपल क्रिएटिव एंड जो लेटरल थिंकिंग जो टेक्निक यू है उसको क्या करता है, ये यूज़फुल बनाता है और मतलब इंक्रीज करता है। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी को ये ज़्यादा ध्यान देता है, क्रिएटिविटी को ये क्या करता है, सबसे पहले रखता है एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर अनुकरण मीन्स सिमुलेशन एंड जो आपका रिकॉर्डिंग आइडिया के लिए न्यू मटेरियल है। ठीक है, तो ये आपके एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ पार्ट्स थे, कुछ हमने समझा एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये क्या होता है, ये एक इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटी है वो है ये। नेक्स्ट ये क्या करता है, जिसमें मैक्सिमम या सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सके, ये एक ऐसा मेथड है, एक्टिविटी है। एंड ईच स्टूडेंट्स गिव देयर पर्सनल व्यूज़ एंड आइडियाज़, उन्हें जज नहीं किया जाता यहाँ पे, वो अपने पर्सनल व्यू एंड आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। एंड प्रत्येक के आइडिया ना तो गलत होते हैं और ना ही आपके सही होते हैं। ठीक है, और इनमें उनकी डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है उसको भी शामिल किया जाता है। तो ये कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एडवांटेज देखेंगे। तो ये प्रेरित करता है एंड प्रोवाइड वेरिड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है ये, और हाईली मोटिवेटिंग मेथड है ये। ठीक है, एंड इंक्रीज करता है टास्क फोकस को, और
आपका स्पॉन्टेनिटी जो है और क्रिएटिविटी है उसको क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। और एफिशिएंट प्रोसेस है ये, बिल्कुल भी खर्च नहीं होती है इसमें, बिल्कुल एफिशिएंट प्रोसेस है आप लोगों का, ठीक है। एक आइडियाज़ के साथ इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। एंड जो ऑनरशिप ऑफ आइडियाज़ में पार्टिसिपेंट को भी शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ये क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है ये, ठीक है। तो ये आपके कुछ एडवांटेज थे। तो आई होप आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, या फिर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर करके यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और किस तरीके से, मतलब और भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये तरीका सही था या फिर मैं और कुछ और भी यूज़ करके आप लोगों को इससे और भी अच्छे तरीके से समझा सकती थी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, आपके ऑटोक्रेटिक एंड जो डेमोक्रेटिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक नहीं कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे हम। तो चलिए आगे देखते हैं एमसीक्यूज़ हमारे क्या क्या हैं। सो अब हम करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड्स और टीचिंग मेथड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो एमसीक्यूज़ क्या क्या हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास मिसबिहेव, व्हाट डज इट टेल यू। कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, यह आपको क्या बताता है। प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास, कक्षा में ध्यान भंग की उपस्थिति। लेक ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का अभाव। टू मैनी रूल्स, बहुत अधिक नियम। या फिर जनरल इनडिसिप्लिन अमॉन्ग्स्ट स्टूडेंट, छात्रों में सामान्य अनुशासनहीनता। तो ये क्या आपको बताता है, कुछ समय दिया गया आपको। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या करता है, ये जनरल डिसिप्लिन, जो इनडिसिप्लिन जो स्टूडेंट में होती है उनको ये दर्शाता है। उन्हें देखिए जो जिस छात्र डिसिप्लिन में नहीं होते हैं, जो छात्र क्लासरूम में अशांति फैलाते हैं, उन्हें छात्रों को, मतलब संचालकों को क्या चाहिए कि उन्हें छात्रों को अपने भविष्य के बारे में जागरूक कराना चाहिए और बुरे व्यवहार के बारे में उन्हें बताना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कम अक्रॉस अ टीचर who believes that students are naturally curious and that the best way to encourage learning is through a process of self-discovery. Such a student is highly likely to encourage dash to learn. आप एक ऐसे शिक्षक के सामने आते हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका आत्मखोज की प्रक्रिया है। ऐसे छात्र खालिस्तान को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की अधिकांश संभावना रखते हैं। तो आपके ऑप्शन है कंपटीशन, प्रतियोगिता, या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी आपकी प्रेरणा, या फिर इमिटेशन, अनुकरण, या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग को जो समय दिया था वो समय समाप्त होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो आंतरिक प्रेरणा होती है उस प्रेरणा को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति के अंदर आती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस पे प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट देखिए, द एम ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वास। जो 1813 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य खालिस्तान था, क्या था। ऑप्शन है आपके गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण। टू मेक इंग्लिश एजुकेशन कॉमन, अंग्रेजी शिक्षा को सामान्य बनाना। टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर पैसे खर्च करना। या फिर टू स्प्रेड एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, मीन्स दुनिया भर में शिक्षा का प्रसार करना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको दिया जाता है कुछ टाइमिंग। देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शिक्षा पर पैसा खर्च करना। देखिए इसने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए क्या किया था, आवंटित किए गए थे इसमें,
ठीक है, इस उद्देश्य के अंतर्गत। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वुड एन इफेक्टिव टीचर हेल्प स्टूडेंट टेक ऑन अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। बताइए, एक प्रभावी शिक्षक छात्रों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपनाने में कैसे मदद करेगा? दे वुड यूज रोल प्लेइंग, वे भूमिका निभाने का प्रयोग करेंगे। दे ब्रिंग इन अ गेस्ट स्पीकर, या वे एक अतिथि वक्ता मिलाते हैं। या फिर दे यूज डिटेल केस स्टडी, वे विस्तृत केस स्टडी का उपयोग करते हैं। या फिर दे गेट टू नो देयर स्टूडेंट, वे अपने छात्रों को जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। एक प्रभावी शिक्षक छात्रों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपनाने में कैसे मदद करेगा? हम अगर एक व्यक्ति है उसका स्टूडेंट को रोल प्ले करने के लिए कहेंगे तो वो कैसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे क्या करेंगे? भूमिका निभाने का प्रयोग करेंगे, मीन्स दे वुड यूज रोल प्लेइंग। ओके, रोल प्लेइंग मेथड का हमने जस्ट इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था, तो आप लोगों को बिल्कुल भूलिएगा नहीं, अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप लोगों को रिवाइज करना है तो एक बार और आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। हाँ, ये सारे जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर चैनल दोनों में से किसी एक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द स्टडी ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन टू एड्रेस मटेरियल लर्नड इन क्लास। कक्षा में सीखी गई सामग्री को संबोधित करने के लिए वास्तविक जीवन की स्थिति का अध्ययन क्या है? ऑप्शन है अ बायोग्राफिकल पेपर, एक जीवनी पत्र, एन इंटरव्यू विथ अ गेस्ट स्पीकर, अतिथि वक्ता के साथ एक साक्षात्कार, या फिर अ केस स्टडी ऑफ सिनेरियो, एक केस स्टडी या फिर परिदृश्य, या फिर अ पर्सनल एसे, एक व्यक्तिगत निबंध। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, कुछ टाइमिंग दिया गया है आपको। तो देखिए इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अ बायोग्राफिकल पेपर, एक जीवनी पत्र। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट, इसका आंसर थोड़ा सा अच्छा देखिए, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा लास्ट ऑप्शन नंबर सी, अ केस स्टडी या फिर परिदृश्य। क्लियर है? सिनेरियो। तो देखिए ये हमारे क्लास थे आज के, जो कि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड था, एंड एमसीक्यूज आपके टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग मेथड से रिलेटेड थे। अब देखिए इससे रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशन लेके आने वाली हूँ, तो आप लोग वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग रोज अटेंड कीजिएगा एमसीक्यू सेशन, बिकॉज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हमने अभी टीचिंग मेथड पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, टीचिंग स्ट्रैटेजीज पढ़े, हमने सारे बिल्कुल डिटेल में पढ़े। तो अब आप लोगों को हम एमसीक्यूज कराएंगे इससे रिलेटेड, और भी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो थ्योरीज है वो भी हम क्लियर करेंगे साथ में। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। रिवीजन बैच और आपके जो न्यू बैच है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच होते हैं, तो बिल्कुल इसे स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से रीड करिए। बिकॉज ऑफ जेआरएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपनी स्टडी पे, ठीक है। बिकॉज अभी आपकी जो कंपटीशन है वो बहुत ही हाई हो गई है, बिकॉज दो आपके जो ईयर है वो एक में मर्ज किए जा रहे हैं, 2 एग्ज़ाम एक में मर्ज किए जा रहे हैं, तो आप लोगों की कंपटीशन क्या हो गई है? बहुत ही टफ हो गई है। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें अपने स्कोर बताइएगा, और कोई डाउट्स होगा क्लास से रिलेटेड तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।